में हम बताने जाएंगे, ये स्टार्ट हो रहा है क्लास बीएचयू का। ये होगा आपको बीएचयू का एंट्रेंस के लिए एग्जाम होगा इसमें, उसी के लिए है क्लास 11 एंट्रेंस के लिए। ठीक है, क्लास 11 के एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। उसी के लिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। मोशन में दो टॉपिक आएगा, एक होता है मोशन एंड रेस्ट। पहले रेस्ट के बारे में जानते हैं। तो रेस्ट क्या कहता है, क्या कि an object is said to be at rest if it does not change its position with a passage of time with with respect to an observer। जो भी ऑब्जर्वर है, कोई आदमी अगर देख रहा है तो उसके अनुसार ये टाइम चेंज नहीं करता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन रेस्ट में है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, और यहीं पर इसी में आते हैं हम लोग मोशन के बारे में। तो मोशन कहता है क्या कि मोशन इज सेड टू बी दैट सेड टू बी इन मोशन इफ कि ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो क्या है कि उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इन ए गिवन पैसेज ऑफ टाइम में, दिए गए टाइम के अनुसार उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रेस्ट के बारे में कहा जाता है क्या, मोशन के बारे में कहा जाता है कि मोशन कब कहेंगे जब उसमें। अब मोशन के बारे में क्या कहते हैं कि मोशन कब कहते हैं कि जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे। ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज कंटिन्यूअसली विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। यानी कोई आदमी अगर ऑब्जर्व कर रहा है ना, कोई आदमी अगर देख रहा है कि हाँ ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट से वहां पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ ऑब्जर्वर देख रहा है कि टाइम के अनुसार, टाइम इंटरवल के अनुसार वो कोई ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। रेस्ट है, और रेस्ट और मोशन के बारे में कहते हैं कि जब भी रेस्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो रेस्ट में कब है या मोशन में, ये दोनों जो है रिलेट करते हैं ना। तो इसमें हम रिलेट कर सकते हैं इसमें कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म। ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। और हम जानते हैं कि अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व भी करता है अर्थ सन का। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन जहां तक का बात है कि जितना भी अर्थ तो मोशन में है, तो अगर ऑब्जर्वर की स्थिति देखा जाए तो ऑब्जर्वर जो है सिचुएशन अगर देखेंगे अर्थ से बाहर होकर, जब वो देखेगा, मान लो कि स्पेसशिप पे हो या, ठीक है, या हमारे क्लासरूम में या कोई टीचर ट्री होगा, ये सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं वहां से कि स्पेसशिप हो या इस सब से अगर दिखेगा तो देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और हम तब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इसलिए मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि सारा चीज मोशन में है। ठीक है, और तब कोई भी चीज ऐसा नहीं है, नथिंग इज एब्सोल्युटली मोशन, कोई भी वैसे मोशन में नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तब वो मोशन में है, एक दूसरे के रिलेशन में वो मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है इसके बारे में, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है इसमें, जैसे कि इन मैकेनिक्स वेल स्टडिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिक्स में जब हम मोशन पढ़ते हैं, समटाइम इट इज डायमेंशनल, आर ऑफ नंबर इंपोर्टेंट। ठीक है, तो कोई डायमेंशन जो होता है उसका नंबर इंपोर्टेंट होता है, और कहीं ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रीट करते हैं एज ए पॉइंट विदाउट मच इधर। ठीक है, तो कभी ऑब्जेक्ट में कोई डायमेंशन की खास जरूरत नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट जब हम लोग लेते हैं ना मैकेनिक्स में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग ले रहे हैं तो उसको ट्रीट करते हैं कि उसको कोई डायमेंशन नहीं है, कोई ना उसका लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, एकदम कुछ मान लेते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, उसको जीरो मानते हुए उसमें कोई गलती नहीं है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जहां तक साइज बात करते हैं अभी यहाँ पे हम लोग कि साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मच मोर कंपेयर टू, मेरे कहने का मतलब है कि मैकेनिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना उसको डायमेंशन लेस माना जाता है या डायमेंशन ही नहीं है ऐसे माना जाता है। क्यों, या फिर ऑब्जेक्ट में कोई इरर नहीं, माने इरर से कुछ जो है उसको ट्रीट करते हैं कि उसमें कोई इरर नहीं आएगा उससे। क्यों, क्योंकि
कहीं भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है कंपेयर नहीं करते हैं जब वो डिस्टेंस कवर करता है बहुत बड़ा। बहुत डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम साइज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो उसको हम लोग एज ए पॉइंट कंसिडर कर रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, वहीं पे एग्जांपल, इफ यू ट्रेवल बाय ए कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम फार अवे प्लेस, कोई दूर दूर से आ रहे हैं, तो वो कार को, उतना बड़ा कार को भी हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा मान सकते हैं। तो यहाँ लंबाई बहुत बड़ा हो जाता है ना, देन द लेंथ ऑफ कार को उतना कंपेयर नहीं करते हैं कि लेंथ कार का कितना था कितना नहीं है, इसको उतना कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं टाइप ऑफ मोशन। क्या है ये टाइप ऑफ मोशन? तो टाइप ऑफ मोशन क्या होगा आप जानते होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मोशन में कि देखिए, लीनियर मोशन, अगर लाइन में जा रहा है तो लीनियर मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में तो इसे दो टाइप ऑफ मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन मोशन। वो कैसा है, तो कैसे टाइप का मोशन है उसके ऊपर है। लेकिन अगर मोशन अगर लाइन में जा रहा होगा, लाइन में मतलब लीनियर, यानी लाइन में जब जाता है, या फिर इसको इसी को बोलते हैं ट्रांजिटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटरी मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ ए कार, जैसे ए पर्सन रनिंग, ए स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड, कोई पत्थर नीचे गिरा है तो लाइन में नहीं गिरेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरेगा। एक आदमी चल रहा है तो सीधा लाइन में जाएगा, एक कार जा रहा है तो सीधे जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग ट्रांजिटरी मोशन या फिर लिनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई सर्कुलर यानी राउंड होता है तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ ए फैन, जो गोल सर्कल घूम रहा है, यानी अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, इस तरह के मोशन को हम लोग, जैसे अर्थ घूम रहा है अपना एक, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। यहीं पे है टू एंड फोर, यानी कि आगे पीछे जा रहा है, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं, पेंडुलम की तरह जो मूव करता है, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ये तीनों मोशन जो है, लीनियर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये सब जो है ना पाथ पे डिफाइन किया गया, किस तरह से ये मूवमेंट करता है, कैसे मूवमेंट करता है। अगर हम बोले कि इसका किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये हो गया कि जो लाइन में जाएगा लीनियर मोशन, अगर अपने आप एक्सिस पे घूम रहा होगा तो रोटेशनल मोशन, अगर एक ही फिक्स पोजीशन पे आ रहा है और जा रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन करेंगे। जैसे मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है, या बॉडी सस्पेंड करता है जैसे स्प्रिंग हो गया, वो अपना मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं। अब आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में दो वो क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाएगा? तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, ये क्वांटिटी जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं, पहला लिखा होगा है कि वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली उसमें सिर्फ क्या रहे? मैग्नीट्यूड रहे। और बताए थे मैग्नीट्यूड का मतलब खाली उसमें वैल्यू रहे, क्या रहे जी? वैल्यू रहे, जैसे किलोमीटर, ऐसे 95, 96, 97, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये रहे, तो उस तरह का हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि वैसा वैल्यू जिसमें, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या रहे? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें जैसे कि हम लोग चार्ज
होता है कभी कभी कि माइक का बैटरी डाउन हो जाता है, ठीक है।